आदाब दोस्तों, आए हैं एक नई वीडियो के साथ। गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन क्विज़ या टेस्ट का इनेकाद, जवाबात सबमिट होते ही खुदकार तरीके से उनके जवाबात का इजरा। इस वीडियो में ये सीखने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन क्विज़ या मल्टीपल चॉइस वाले टेस्ट का इनेकाद किया जा सकता है और कैसे उसके स्कोर को जवाबात के साथ स्पॉन्टेनियस रिलीज़ किया जा सकता है। इस सवालात की जितनी सीरीज़ हो उतने गूगल फॉर्म पहले से ही तैयार कर लिए जाएं। गूगल फॉर्म तैयार करते वक्त सेटिंग में क्विज़ बटन को ऑन कर दें। वहां रिलीज़ ग्रेड के दो ऑप्शन होते हैं, पहला जवाबात सबमिशन के फ़ौरन बाद और दूसरा जवाबात बाद में। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑप्शन का इंतखाब कर लें। पहले से तैयार शुदा गूगल फॉर्म की लिंक वक्त मुकर्रर पर शेयर कर दें और ये एक्सेप्टिंग रिस्पांस की बटन खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। वक्त ख़त्म होने के बाद एक्सेप्टिंग रिस्पांस बटन ऑफ कर दें। तमाम जवाबात को गूगल शीट से मैनेज किया जा सकता है। आइए अब गूगल फॉर्म देखते हैं किस तरह से इस ताल्लुक से क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले हम गूगल फॉर्म ओपन करेंगे। ओपन करते ही फाइल का नाम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फाइल का नाम हो जाएगा और यही हमारी हेडिंग है। अगर आप कोई लोगो या इंस्ट्रक्शन यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड इमेज से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला सवाल होगा कि आपका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये बात बता दें पहले से ही कि यही सेम स्पेलिंग के साथ सेम नाम रोज़ाना लिखना है। रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर दें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने सवालात हों या जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हो वो यहाँ से ऐड करते जाएं क्वेश्चन के ज़रिए, ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन के ज़रिए से, और उसमें हिदायत ऐड डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से हिदायत देते जाएं। अब अपने सवालात के लिए सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप ऐड क्वेश्चन करें और यहाँ पे अपने क्विज़ का सवालात यहाँ से स्टार्ट करें। सवालात स्टार्ट करने से पहले सेटिंग में क्विज़ बटन को ऑन कर दें। यहाँ पे मेक दिस क्विज और यही बटन है कि रिलीज ग्रेड इमीडिएटली लेटर आफ्टर मैनुअल, दोनों में से जो आप मुनासिब लगे उसे चूज़ कर लें। फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आए अपने सवालात को तहरीर करें। सवालात तहरीर करने के बाद यहाँ मल्टीपल चॉइस ही रहने दें और यहाँ पे उसके ऑप्शंस दे दें 2, 4, 6, 8। फिर उसके बाद आंसर में आप आएँ और आंसर में आने के बाद जो सही जवाब हो उसका इंतखाब कर लें और इसके लिए कितने मार्क्स आपको देने हैं वो नोट कर लें। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे दें कितने पॉइंट देने हैं इस सही जवाब के लिए। फिर डन पे क्लिक कर दें और उसी तरह से आप फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐड करें ऐड क्वेश्चन के ज़रिए से। और अगर मान लीजिए कि आपका वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि तस्वीर दिखाकर जवाबात हासिल करना है तो यहाँ से ऐड इमेज करें और इमेज के लिए फिर ब्राउज़ करें और जहाँ आपका लोकेशन है वहाँ से आप अपनी तस्वीर ले लें। ये तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है। अब इसे ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे और तस्वीर पे जो कैप्शन देना है वो कैप्शन दे देंगे। हमने यहाँ कैप्शन दे दिया है, तस्वीर को पहचानिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं उसी के ताल्लुक सवाल के बाद उसके ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दें और फिर यहाँ पे आंसर की में जाकर आप सही जवाब पर टिक कर दें और इसके लिए भी पॉइंट्स आप चूज़ कर लें कितना पॉइंट्स है और डन कर दें। अब हमारा पहला सवालनामा पहला डे 1 के लिए हमारा गूगल फॉर्म रेडी है। इसको आप प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद हम डे 2 के लिए भी बना ले रहे हैं। डे 2 के लिए आप यहाँ पे आइए और फिर उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे जैसे ही इस फॉर्म पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक अ कॉपी का ऑप्शन, आप मेक अ कॉपी कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको शुरू की जो चीज़ें थी बेसिक इन्फॉर्मेशन की वो दोबारा आपको टाइप नहीं करनी होंगी। अलबत्ता आप इसका नाम इसको रीमोडिफाई कर लीजिए इसका नाम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो देखिए यहाँ पे कॉपी आप जीके क्विज 1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ से शुरू की चीज़ें डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे डे 2 कर दीजिए और ओके करिए और फिर उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही ये ओपन होगा हम यहाँ पर भी डे 2 कर देंगे और हमें ईमेल एड्रेस और नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, बस ये सवालात बदलने हैं तो हम सवालात यहाँ पे बदल देंगे डे 2 के हिसाब से। सवालात ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप जवाबात भी दर्ज कर सकते हैं, टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए आपने कहीं लिख के रखा है तो।
और पुराने जो हैं उनको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए और फिर यहाँ पे आंसर की में आइए और जो सही जवाब है उसे टिक कर दीजिए। और यहाँ ऑलरेडी हमारा पॉइंट्स 2 है, इसके लिए डन कर दीजिए। फिर इस सवाल को अब बदलिए, तस्वीर यहाँ पे भी देनी है तो यहाँ भी आप फिर ऐड इमेज जाइए और जो आपको दूसरी लेना है उसका इंतखाब कर लीजिए, ब्राउज करिए और फिर यहाँ से ले लीजिए। सवालात ऐड हो चुके, यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐड कर देंगे हम। ऑप्शंस ऐड हो चुके, आंसर की में जाना होगा, आंसर की में सही जवाब का इंतखाब करके पॉइंट्स इसका चूज़ कर लेना होगा, फिर उसके बाद डन कर देना होगा। और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सेटिंग ये चेंज कर दे रहे हैं कि पहले वाले में हमने सेटिंग जो की थी उस सेटिंग में हमने इमीडिएटली रिस्पांस के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया था ये इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन ग्रेड के लिए, और हम यहाँ पे लेटर कर दे रहे हैं ताकि दोनों बातों से हम आगाही हासिल कर लें। सेव कर देंगे इसको। अब हम इसको भी प्रीव्यू के ज़रिए से देख लेते हैं और देखने के साथ साथ हम सबमिशन भी करते हैं। पहले यहाँ फर्स्ट वाले से आते हैं, बुनियादी मालूमात फिल हो चुकी हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम जवाबात का इंतखाब करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक गलत ही चूज़ कर ले रहे हैं, सबमिट कर दे रहे हैं। हमारा क्विज़ 1 का रिस्पांस सबमिट हो गया। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ गया व्यू स्कोर। हम जैसे ही व्यू स्कोर पे करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट्स 2 में दिखा रहा है, 4 में से हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ यहाँ मौजूद है। अब हमें ये दिखा रहा है कि 2 में 2 इसमें मिला है और ये सही जवाब है। और ये हमारा जो जवाब इसके लिए जो हमने दिया था, यहाँ देखिए ये गलत जवाब लिख के आ रहा है और जो सही जवाब है वो यहाँ पे बता भी रहा है कि सही जवाब क्या है। अब आइए हम दूसरा वाला फिल करते हैं जो हमारा दूसरा सवालनामा था। यहाँ पर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जवाबात देते हैं कि भारत के पहले वज़ीर आज़म कौन, वज़ीर तालीम कौन थे। अब यहाँ पैराग्राफ पढ़ के जवाब देना है, पैराग्राफ पढ़िए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। फिर हम यहाँ पे रिस्पांस सबमिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब हम आते हैं अपने फॉर्म में, यहाँ देखिए 1 रिस्पांस रिकॉर्डेड और यहाँ उसकी पूरी समरी यहाँ पे मौजूद है, हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है ग्राफ। और अगर कहीं एक आता तो यहाँ इंडिविजुअल रिस्पांस का भी ऑप्शन एक और ऐड हो जाता और यहाँ है भी, देखिए आप इसकी पूरी तफसील यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्म 2 में डे 2 में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है रिलीज रिस्पांस, जबकि ये फॉर्म 1 में नहीं, डे 1 में नहीं है। इसलिए ये नहीं है कि हमने इसमें बस एक ऑप्शन ये लगा दिया था कि हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखें कि कलेक्ट ईमेल का ऑप्शन ऑन रहना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पे लेटर आप कर दें, तभी मतलब कि वो स्कोर बाद में आप रिस्पांस रिलीज़ कर सकेंगे। नहीं, अगर आप यहाँ पे ये बटन अगर ऑन नहीं है कलेक्ट ईमेल वाली, तो आप इसको रिलीज़ नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें। इस तरह से हमारे अगर रिस्पांसेस सारे कलेक्ट हो गए और हमारा वक्त मुकर्रर पूरा हो गया हो तो यहाँ से एक्सेप्टिंग रिस्पांस बटन ऑफ कर दें और उसके बाद ये रिलीज स्कोर्स कर दें। रिलीज स्कोर्स करेंगे तो ये पूछ रहा है कि ऑल रिस्पॉन्डेंट या सिर्फ किसी एक या 2 शख्स को, तो यहाँ पे जितने आपके फॉर्म ऐड हुए रहेंगे सबको आप मतलब कि सेंड कर दें। अभी देखिए हमने सेंड कर दिया, सेंड ईमेल्स। अभी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरे ईमेल पर जीके रिस्पांस, जीके 2 के नाम से यहाँ पे आ गया, जीके क्विज डे 2 स्कोर रिलीज। इसको आप ओपन करके आप अपने व्यू करेंगे तो इकट्ठा भी वहाँ पे बता रहा था कि 4 में 4 मिला है और यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर कोई गलत होता तो उसके बारे में भी बताता कि ये सवाल गलत था और ये उसका सही था, जैसा कि फॉर्म 1 में बताया गया था। अब हम आते हैं जहाँ हमारा फॉर्म ड्राइव में मौजूद था, यहाँ देखिए यहाँ पे मौजूद है हमारा फॉर्म डे 1। इसी तरह से आप जितने भी डेज के लिए बनाना चाहें यहीं पे बना लें पहले से और बाद में उसकी लिंक शेयर करें। लिंक शेयर करने के लिए आपको ज़्यादा मसला नहीं है, आप बस यहाँ पे जाएं, सेंड बटन पे क्लिक करें और इस पर क्लिक करेंगे और ये शॉर्टन URL कर दें और कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से यहाँ ये भी ऑप्शन है, जैसे चाहें आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ हमें शीट में जाना होगा मैनेज करने के लिए। अब देखिए हमने शीट में गए हम, फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या नाम रहेगा शीट का, तो हमने जीके क्विज क्विज बस इसका नाम रख दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। ये पहले वाले फॉर्म की क्रिएट हो गई। हम चाह रहे हैं कि उसी की दूसरी शीट पे दूसरे वाले फॉर्म की अगर आए तो उसके लिए भी आप मतलब कि यहाँ पे आए दूसरे वाले में, ये हमारा डे 2 का है
इसके लिए भी क्रिएट करिए। अब एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए वो मौजूद है। हम इसको इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिए फिर लिंकिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वो आ गई, और यहाँ देखिए दोनों शीट हमारे पास मौजूद हैं, ये फॉर्म रिस्पांस 1 और ये फॉर्म रिस्पांस 2 की। अब इसको आप जिस तरह से चाहें, एक्सेल की तरह जैसे चाहें, इसको आप आखिर में जिसका स्कोर ज़्यादा हो उसको आप इनामात वगैरह से नवाज सकते हैं। और यहाँ से आप पूरा कैलकुलेशन एक्सेल की शीट के ज़रिए से आप इसको कॉपी करके या फिर यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस शीट को, और जिस तरह से चाहें आप अपनी कमांड लगा सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ क्विज के लिए गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, आप असेसमेंट के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और फ़ौरन आप मतलब कि उसका जवाब भी रिलीज़ कर सकते हैं या बाद में रिलीज़ कर सकते हैं। और आपको अलग से हर बच्चे के लिए कॉपी चेक करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें कि बहुत सारा हमारा वक्त लग जाता है। इसका हम इस्तेमाल करके बहुत सारा अपना वक्त बचा सकते हैं। बेहद शुक्रिया।